बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मवेशी पाल भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खुरम शहजाद घुमन, वेटनरी प्रैक्टिशनर। यूट्यूब चैनल पर आपको वेलकम। ये मेरा लाइफस्टाइल केयर के नाम से यूट्यूब चैनल है। ये मेरी चैनल की पहली वीडियो है। तो आपको बताता चलूँ कि मेरे बहुत सारे दोस्तों ने इसरार किया, क्योंकि मैं 15 से 16 बरस से ये काम कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ जानवरों के इलाज मालजे की और नस्ल कशी की। तो मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे ये मशवरा दिया कि आप एक यूट्यूब चैनल बनाएं और उस पर लोगों को मशवरा वगैरह दिया करें और लोगों को बताया करें जानवरों की बीमारी के मतलब और उनकी अच्छी सेहत के मतलब उनको आगाह करें। तो फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना ये ऐसा होना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। तो आज के हमारे इस पहले व्लॉग का मौजू भी यही है, डिवर्मिंग। डिवर्मिंग मीन के जो जानवरों के दो किस्म के ये जो कीड़े होते हैं, कीड़म होते हैं, पैरासाइट, इंटरनल पैरासाइट और एक्सटर्नल पैरासाइट। तो आज हम इंटरनल जो पैरासाइट हैं, कीड़म जो हैं, अंदरूनी कीड़म जो होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। डिवर्मिंग का मतलब यही होता है कि जो कीड़े होते हैं इनको हलाक करने के जो नाम है वो डिवर्मिंग होता है। उसका जो जिस तरीके से हम उनका मेडिसिन के साथ जो हम इलाज करते हैं, उनको मारते हैं, तो उसको हम डिवर्मिंग बोलते हैं। डिवर्मिंग एक कामयाब डेयरी फार्म के लिए ये बहुत अच्छा इक़दाम है। जो फार्मर बर वक्त डिवर्मिंग करवाते हैं वो अच्छा खासा जो है ना फ़ायदा उठाते हैं, अपने जानवरों से दूध और गोश्त की पैदावार काफ़ी हासिल कर सकते हैं। और बाज़ औक़ात जो छोटे फार्मर हैं, जिन लोगों को ये पता नहीं है डिवर्मिंग के बारे में, जो कीड़ों की दवाई अपने जानवरों को नहीं देते, उनका बहुत सा ज़्यादा नुकसान है। और जो देते हैं उनका क्या फ़ायदा है ये मैं आपको बताने वाला हूँ, और इसका तरीक़ाकार बताऊँगा इंशाअल्लाह आपको। और जो मेडिसिन आपने इस्तेमाल करनी है अपने जानवरों के कीड़े और कीड़म ख़त्म करने के लिए, वो भी मैं आपको इंशाअल्लाह तफसील के साथ बताता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से सबसे गुजारिश है कि ये इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे फार्मरों को शेयर भी करें, क्योंकि मैं अब रूटीन के साथ इस तरह की जो काफ़ी सारी वीडियो मैं आपके पास लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ इसकी अलामात। जो कीड़म होते हैं जानवरों के अंदर, कीड़म होते हैं, अंदरूनी कीड़म होते हैं, तो जिसको बहुत ज़्यादा कीड़म अंदर हो जाते हैं तो वो क्या नुकसान करते हैं जानवर के अंदर, और वो क्या साइन सिम्टम होते हैं जानवर में जो आपको पता चल सके कि हमारे जानवर के अंदर अंदरूनी कीड़म जो है वो मौजूद है। इसकी अलामत तो ये होती हैं कि जानवर जी भर के चारा नहीं खाता, अगर खाता है तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होता। मसलन कि जो ग़िज़ाइयत है वो लगती नहीं है। और आँखों में पानी भी आना ये भी एक अलामत है। डल रहना, सुस्त रहना जानवर का, ये भी एक अलामत है। आँखों में गिद्ध का आना ये भी एक अलामत है। चमड़े का सख्त हो जाना, दिन ब दिन कमज़ोर होते जाना, ये सारी अलामत इसमें हैं कि जो जानवरों के अंदर अंदरूनी कीड़म होते हैं। अंदरूनी कीड़म जो है ना काफ़ी किस्म के होते हैं, 3-4 किस्म के होते हैं। फीतानमा होते हैं, गोल कीड़म होते हैं, लंग वर्म होते हैं और लॉन्ग वर्म होते हैं। मैदे के भी होते हैं जिसको हम आम ज़बान में पंजाबी में मलप भी बोलते हैं। और जो लॉन्ग वर्म होते हैं सांस की नाली में और फेफड़ों में, जिगर में जो कीड़म होते हैं वो इंसानी आँख इसको नहीं देख पाती। तो होता क्या है कि ये जानवर के अंदर मल्टीप्लाई होते रहते हैं, मसलन कि ज़्यादा होते जाते हैं, बच्चे पैदा होते हैं। इसके आगे एग जो देते हैं उनके आगे से लार्वा बनता है, लार्वे के आगे फिर मैच्योर होकर ये आगे फिर प्रोसेस चलता रहता है और बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मल्टीप्लाई होते होते हज़ारों की तादाद में हो जाते हैं। यही जानवर जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कीड़म होते हैं वो गोबर के रास्ते बाहर आते हैं, उसके एग बाहर आते हैं, और वही फिर एग जो है ना चारे के ज़रिए, पानी के ज़रिए दूसरा जानवर निगल लेता और उसके अंदर डिलीवर हो जाते हैं। इसी तरह ये बीमारी फैलती फैलती काफ़ी हो जाती है। अपने जो जितने भी जानवर हैं आपने इनका मुशाहदा भी करवा सकते हैं लेबॉर्ट्री में, उनका गोबर भी टेस्ट करवा सकते हैं। जो मैंने आपको अलामत बताई हैं, ये अलामत अगर आपके जानवर में हैं तो उसको कीड़म है।
तो इसका सबसे बड़ा नुकसान तो मैंने आपको बताया कि आप कोई भी चारा उनको खिलाएंगे, खल खिलाएंगे, वंडा खिलाएंगे या कोई मिनरल कोई भी और पाउडर देंगे जो ताकत के लिए होगा वो उनको प्रॉपर लगेगा नहीं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। दूध और गोश्त की पैदावार जो वो कम हो जाएगी। ये तो होगी नुकसान की बात और अलामत की। अब बात करते हैं कि जो डिवर्मिंग हम कीड़मकुश अद्वियात अगर अपने जानवरों को बर वक्त प्रॉपर तरीके से देते हैं तो उसका क्या फ़ायदा है। उसका फ़ायदा ये है क्योंकि जो कीड़म होते हैं ये अंदर खून को सक करते हैं, चूसते हैं, जिगर में चिपट जाते हैं, और इनको अगर हम मार देते हैं दवाई के ज़रिए तो क्या होगा कि आपका जानवर हल्की खुराक भी, मसलन हल्की खुराक के अगर बहुत ज़्यादा हैवी खुराक भी आप ना देंगे तो आपका जानवर तंदुरुस्त व तवाना रहेगा, दूध और गोश्त में पैदावार का इजाफा होगा और आपका जानवर सेहतमंद होगा। देने का तरीका आपको मैं बताने वाला हूँ कि ये जो इसको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक जो होते हैं जो बच्चे होते हैं छोटे पैदा होने से 6 माह तक, और दूसरा जो है 6 माह से आगे जो जितने भी बड़े जानवर होते हैं उनको हम अलग-अलग जो है दवाई देते हैं, साल्ट होते हैं। इसके अलग-अलग साल्ट होते हैं, दवाइयों के कंपनियां भी अलग-अलग होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आम तौर पर निलजान है, उसमें ऑक्सीक्लोजानाइड होती है, लिवामिसोल होता है, साल्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दूसरी बात यह है कि आपने जो मेडिसिन इस्तेमाल करनी है ये टेबलेट में भी होती है, बोलस में मसलन, और लिक्विड भी होता है, शरबत भी होता है इसका। तो जैसे भी आपको इजी लगे, अगर आप गोली देना चाहें गोलियां भी दे सकते हैं, मसलन बोलस जो होती हैं। अगर आप शरबत देना चाहते हैं शरबत भी दे सकते हैं। तो इसमें आपको मैं साल्ट बताने वाला हूँ। आप किसी अच्छी कंपनी का जो साल्ट है, मिसाल के तौर पर अल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, ट्रैक्लाबेंडाजोल और ऑक्सफेंडाजोल, ये सेफ साल्ट हैं। सेफ साल्ट मतलब कि आप अपने जानवर, जो आपके जानवर प्रेग्नेंट हैं, ब्याने वाले हैं, उसको आप यूज़ करवा सकते हैं। ये हम जो खुराक इसकी होती है वज़न के मुताबिक हम इसको इस्तेमाल करवाते हैं। जितना जानवर का वज़न होगा उतना ही हम उसके वज़न के हिसाब से जो है ना वो दवाई देंगे। तो आप जब इस्तेमाल करें तो अपने किसी करीबी वेटनरियन प्रैक्टिशनर डॉक्टर से रजू करें और उनसे पूछ लें कि ये दवाई कितनी देनी है, वरना मेडिसिन के ऊपर भी हदायत लिखी होती हैं। दूसरी बात, जो छोटे जानवर हैं 15 दिन के बाद उनको नीलवर्म जो दवाई होती है उसके भी बॉडी वेट के हिसाब से हम इस्तेमाल करते हैं। 15 दिन के बाद जो आपने उसको रिपीट करते रहना है, क्योंकि ये और जो दूसरे बड़े जानवर हैं उनको आपने कम से कम 3 माह के बाद, अगर आपने कभी भी नहीं दी तो 6 माह बाद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने डिवर्मिंग करवाना शुरू कर दी है तो हर 3 माह के बाद आपने अपने जानवर को कीड़मकुश अद्वियात लाजमन देनी है। तो 3 माह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 3 माह के बाद 3 माह का इनका पीरियड होता है। जैसे कि मैं पहले बता रहा था कि ये जो है ना मल्टीप्लाई होते हैं, ये बढ़ते हैं। तो ये 3 माह के अंदर अंदर जो एग देते हैं, जो अंडे देते हैं, अंडे के बाद लार्वा और बच्चा बन जाता है। तो ये एक प्रोसेस होता है 3 माह का। 3 माह के अंदर अंदर ये मैच्योर हो जाते हैं। अगर आप 3 माह के अंदर अंदर दोबारा दवाई जो है ना इस्तेमाल कर देंगे और साल्ट तब्दील करके देते रहना है, क्योंकि ये किरम जो है ना इनकी किस्में अलग-अलग होती हैं और इनको साल्ट भी चेंज करके देंगे तो इंशाल्लाह ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा अंदर ना हो जानवर के। बार बार एक दवाई देते रहेंगे तो वो हज़म कर जाएगी। आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं जो फार्मर के वो इतना अच्छा चारा भी नहीं अपने जानवरों को दे रहे, लेकिन उनकी जानवरों की सेहत जो है ना बहुत अच्छी होती है। आप जो हैं जो नहीं दे रहे वो बहुत अच्छी खुराक भी देते हैं लेकिन उनको लगती नहीं है। इनका फ़ायदा यही है कि आप बर वक्त अपने जानवरों का अगर आप डिवर्मिंग करवाएंगे, कीड़मकुश अद्वियात देंगे तो बर वक्त वो हीट में आएंगे, दूध की पैदावार बेहतर होगी और गोश्त की भी पैदावार बेहतर होगी। छोटे बच्चे जो हैं उनको आपने 15 दिन बाद नीलवर्म, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, नीलवर्म दवाई जो है ना वो आपने इस्तेमाल करवानी है। और बड़े जो हैं अल्बेंडाजोल, ट्रैक्लाबेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, ऑक्सफेंडाजोल, ये मैं दवाइयों का नाम ले रहा हूँ, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा, मैं साल्ट आपको बता रहा हूँ। कंपनी आप किसी भी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी की जो है ना, बाहर की जो कंपनी है या हमारे पाकिस्तान में भी बहुत अच्छी कंपनी है, उनका आप जो है ना ये वाली मेडिसिन जो है ना आपने इस्तेमाल करवानी है। नीम गर्म दूध में आपने इस्तेमाल करवानी है।
अगर ये वाला काम अगर आप प्रॉपर तरीके से करेंगे, हाँ एक बात मैं जाते आपको बता जाऊं कि आपने अपने जानवर का एक रिकॉर्ड रखना है। जिस जानवर को आपने मेडिसिन देनी है, कौन सी देनी है, वो उसका भी नाम लिखना, और किस डेट को, किस महीने को दी थी, वो भी आपने लिखना है। और उस भैंस का, गाय का, बकरी का आपने नाम भी लिखना है कि इस जानवर को हमने फ़लाँ टाइम ये वाला साल्ट दिया था, ये वाली दवाई दी थी, ताकि आपके पास रिकॉर्ड हो, आप दोबारा रिपीट कर सकें। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, आप मेरी बातों पर भी अमल करेंगे। इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।